आज सोशल मीडिया पर जो है बहुत भयंकर रूप में बेरोजगारों ने ये मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी जी से रोजगार की मांग की, नौकरी की मांग की। वो प्रधानमंत्री जी जो कभी 2014 से पहले चुनाव के वक्त जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी जी, तब उन्होंने एक नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, और बहुत हुई बेरोजगारों की मार, और तमाम बेरोजगारों को लेकर के जो है बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, जिससे कि लगा कि शायद इस बार अगर प्रधानमंत्री मोदी जी देश के बनते हैं तो शायद देश की जो बड़ी समस्या है अब तक बेरोजगारी की, जो एक लंबे समय से बड़ी समस्या रही है, वो शायद खत्म हो जाएगी। देश के युवा को बहुत उम्मीदें लगी थी, लेकिन हुआ क्या? पिछले 5 साल का कार्यकाल हमने देखा प्रधानमंत्री जी का। उसमें आपने देखा कि किस तरह से जो है स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेकिंग इंडिया, तमाम तरह की जो है बड़े बड़े प्रोग्राम लॉन्च करते हुए दिखाए गए, और एक आशा भी दिखाई गई कि शायद इसके बाद जो है कुछ बेहतर होगा, कहीं ना कहीं रोजगार के जो है अवसर सरकार मुहैया कराएगी। लेकिन दोस्तों, कितने सरकार ने रोजगार के अवसर मुहैया कराए? खासतौर से अगर हम बात करें तो बेरोजगार, तो लॉकडाउन के बाद से जो अभी ये कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के बाद से जो है इतनी भयंकर रूप में देश में बेरोजगारी पसर चुकी है कि लोगों को जो है आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। तमाम सर्वे ऐसे बताते हैं कि बेरोजगारी की वजह से जो आत्महत्या का जो आंकड़ा है वो बहुत तेज़ी से जो बढ़ा है हाल ही के दिनों में। लेकिन सरकार को इन समस्याओं की कितनी फिक्र है? सवाल ये है कि लगातार आपने देखा होगा कि इससे पहले भी सरकारें रही हैं, बेरोजगारों को लेकर के उतना गंभीरता से जो है काम नहीं किया गया है, ये बात सही है। लेकिन इस सरकार में जिस तरह से सपने दिखाए गए थे युवाओं को, तो क्या अब की जो सरकारें हैं वो कितना काम कर रही हैं? आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर देश के युवाओं ने बेरोजगारी दिवस मनाया। शायद ये पहला मौका होगा जब किसी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश में बेरोजगारी दिवस मनाया जाता हो। और आज फिर जो है मिलियन ट्विटर पर बेरोजगारों ने मिलियन ट्वीट्स जो है किए हैं। टीचर्स, छात्र, युवाओं ने जो है बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी जॉब दो, इस तरह से जो है दिन भर ट्रेंड कराया गया, मिलियन ट्वीट हुए। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक बात यह भी है दोस्तों कि जब किसान आंदोलन पर कोई विदेश की पॉप सिंगर रिहाना एक ट्वीट कर देती है मामूली सा, तो देश की मीडिया और देश के सेलिब्रिटी खुलकर सामने आते हैं और ये कहते हैं कि यह हमारा आंतरिक मामला है। लेकिन आज पिछले 4-5 दिन से लगातार ट्विटर पर जो है कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स, छात्र, कुछ युवा जो लगातार ये बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, हैशटैग मोदी रोजगार दो चला रहे हैं। लेकिन ना ही तो किसी भी देश के सेलिब्रिटी ने इस पर एक भी ट्वीट किया है, और ना ही देश का मीडिया जो पूछता है, भारत तरह तरह की चीज़ें जो है करता था, देश हित में पत्रकारिता करने की बात, राष्ट्र हित में पत्रकारिता करने की बात कहता था मीडिया, वो आज पूरी तरह से जो है खामोश है। पूरी तरह से इतने बड़े पैमाने पर जो है सोशल मीडिया पर यूथ जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन मीडिया पूरी तरह से खामोश है। और मीडिया के साथ साथ सेलिब्रिटी जो कि हर मुद्दे पर, कंगना रनौत जैसे लोग जो कि किसानों को पाकिस्तानी कहने के लिए या आतंकवादी कहने के लिए वो फौरन ट्वीट करती हैं, फौरन एकदम एक्शन मोड में आ जाती हैं। लेकिन जब युवा बेरोजगार है और रोजगार की मांग कर रहा है सरकार से, तब ऐसे में कोई भी सेलिब्रिटी क्यों नहीं बोलता है? आज जिस तरह से मुझे लगता है कि इतनी भारी संख्या में ट्विटर पर जो ट्रेंड कराया गया है मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, इस पर जो है अगर देश का मीडिया सही से काम कर रहा होता तो आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी होता। सरकार के प्रवक्ताओं से, सरकार के मंत्रियों से
पैनल डिस्कशन में बैठकर उनसे ये सवाल पूछे जाते कि आपने पिछले 7 साल की सरकार में कितने रोजगार दिए हैं, कितने लोगों को नौकरियां दी हैं, कितनी वैकेंसियां आपने क्लियर की हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुद्दा आज भी जो है उनके लिए बेरोजगारी नहीं है, किसानों का नहीं है। दिखाएंगे, मीडिया वाले दिखाएंगे जब उनको लगेगा कि इसमें जो है कोई ना कोई हम एंटी एस्पेक्ट इसका जो है दिखा सकें, तब जो है मुद्दे को उठाया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर दोस्तों आवाज़ जो है बुलंद कर रहे हैं जो भी लोग हैं, सब जनता जो है, देश का लोकतंत्र जो है वो कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर आ चुका है। लेकिन इसी बीच भारत सरकार जो है सोशल मीडिया के लिए भी जो है अब कुछ दायरे, कुछ नियम जो है बना रही है। आज ही जो है सूचना प्रसारण मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, उनकी तरफ से बयान दिए गए हैं कि सोशल मीडिया पर जो है कुछ भी, जो भी चीज़ होगी अगर आपत्तिजनक होता है तो उसको जो है तुरंत हटाना होगा। तो सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस जो है जारी सरकार कर रही है। अब ये गाइडलाइंस किस तरह से जो है आगे काम करती हैं, किस तरह से सरकार जो है इनको रेगुलेट करती है, ये भी देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ होता है अभी। क्योंकि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि देश के जो बुनियादी जो मुद्दे हैं उन पर भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, टेलीविज़न कहिए, अखबार कहिए, वो तो पूरी तरह से खामोश हैं। कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब, हमारे जैसे लोग जो है वो इन बुनियादी मुद्दों को उठा रहे हैं, जिसमें कि किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, या सरकार से सवाल पूछने की बात हो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मीडिया की बात करें तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सत्ता की गोद में बैठा हुआ नजर आ रहा है। वो सरकार जो एंकर हैं, पत्रकार हैं, वो जनता के प्रवक्ता ना बन करके ऐसा लगता है कि वो सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों ज़रूरी है कि अभी जब तक भी हम लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से तो अपनी आवाज़ हम बुलंद करते ही रहेंगे। और इसके अलावा लगातार किस तरह से हमारे देश में डेमोक्रेसी बच पाएगी, किस तरह से डेमोक्रेसी की जो खूबसूरती है, देश की जनता की जो आवाज़ है, क्या उसको जो सरकार जिस तरह से ये नियम लेकर आ रही है, क्या उनको दबाने का तो प्रयास नहीं किया जाएगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। और बेरोज़गारों को लेकर के सरकार की क्या नियति है। अब देखिए कि प्रधानमंत्री जी के नाम पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, उसका नाम जो है उनके नाम पर रख दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण काम जो है सरकार को लगता है। देश में बेरोजगार युवा जो है अपनी मांग सोशल मीडिया के माध्यम से मुखर कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ना ही तो प्रधानमंत्री जी का कोई ट्वीट आता है और ना ही देश के मीडिया का, देश के पत्रकारों का, देश के सेलिब्रिटी का कोई भी जो है इनके मुद्दों पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप समझिए कैसी देश की ये स्थिति बनी हुई है। बेरोजगारी का मुद्दा किसी को मुद्दा ही नहीं लग रहा है। किस तरह से जो है हालात जो है वो बने हुए हैं। आज लगातार जो है किस तरह से मीडिया काम कर रही है। ये यश मेहता कह रहे हैं ये न्यूज़ मीडिया में क्यों नहीं आ रही है। बिल्कुल यश जी, हम वही बात कर रहे हैं कि मीडिया में आज जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था। आप सोचिए कि 5 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट्स जो है ट्विटर पर किए गए हैं। आज ये पूरे दिन मुद्दा जो है ट्रेंडिंग में रहा है। मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। देश में किस तरह के हालात हैं, बेरोजगारी का कितना आलम चरम पर है। स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो भर्तियां हैं, जो भी एग्ज़ाम हैं, कोई भी वैकेंसी जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। इलाहाबाद से खबर आई कि वहाँ पर प्रयागराज में कुछ स्टूडेंट ने जो है प्रोटेस्ट किया, तो वहाँ पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दी, उनको जो है पकड़कर जो है उनको हिरासत में ले लिया गया। तो देखिए कि बेरोजगार जब युवा सड़कों पर आ रहे हैं तो उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो देश का मीडिया कोई भी साथ नहीं दे रहा है, कोई पत्रकार उनके साथ में नहीं आ रहा है, कोई भी जो है आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है।
देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री सोशल मीडिया के लिए तो गाइडलाइंस बना रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर किस तरह से जो है बेरोजगारी का मुद्दा कितना भयंकर रूप में यूथ जो है वो उठा रहे हैं, टीचर्स जो है उठा रहे हैं, उस पर जो है किसी का ध्यान नहीं है, उस पर कोई भी बात नहीं करना चाह रहा है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है कि देश का जो बुनियादी मुद्दे हैं, अगर मीडिया में बेरोजगारों की बात नहीं होगी, किसानों की बात नहीं होगी, किसानों का मुद्दा आपने देखा कि पिछले 3 महीने से जो है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, और किसान कह रहे हैं कि भाई हमारे फायदे के लिए कानून आप अगर लेकर आए हैं तो हमें ये फायदा नहीं चाहिए, आप ये कानून वापस कीजिए, इन कानूनों को रद्द कीजिए, क्योंकि किसानों को डर है, किसानों को ये डर है कि ये जो कानून सरकार लेकर आई है इसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम लागू हो जाएगा, जिसमें उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा, जो सरकारी मंडियां हैं उनको खत्म होने का डर है। किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं कि हमें गारंटी पर जो है कानून बना के दे दीजिए एमएसपी का, ताकि कि जो भी मिनिमम जो प्राइस होते हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, उससे कम पर कोई भी खरीद ना करे, अगर उससे कम पर कोई भी खरीद करे तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मुद्दों को लेकर के जगह जगह दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जो है किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। पूरे देश भर में भी जो है किसान नेता महापंचायतें कर रहे हैं, और आप देखिए कि उन किसानों को जो है किस तरीके से मीडिया में दिखाया जा रहा है, उनको जो है आतंकवादी बताया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है किस तरह से एजेंडा चलाया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं, हालांकि सरकार उनको लेकर के गंभीर तो है, लेकिन गंभीर किस बात को लेकर के? सरकार ये चाहती है कि किसान किसी भी तरीके से जो है अपने घर चले जाएं। सरकार को थोड़ी टेंशन तो है, कानून वापस नहीं ले रही है, लेकिन टेंशन है। टेंशन इस बात की है कि वोट खिसक जाएगा। यही वो जनता है जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को जो है इस गद्दी पर बैठाला था, नरेंद्र मोदी जी को। यही वो जनता है जिन्होंने दोबारा से जो है भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनाई थी, और आज वही जनता जो है सड़कों पर है। तो टेंशन तो है, लेकिन उनकी जो मांग है उसको मानिए, आप जो समस्या है उसका समाधान कीजिए। ये ना कीजिए कि आप घर चले जाइए, हम बातचीत करेंगे, कब बातचीत करेंगे, कैसे मसला सुलझाएंगे, उसका जो है पूरा ठोस रणनीति के साथ में जो है काम होना चाहिए। कोई भी किसान है, कोई भी व्यक्ति है, वो नहीं चाहेगा कि यहाँ पर दिल्ली में आके इतने लंबे समय तक जो है सड़कों पर बैठे रहें, अपना काम खराब करें, परेशान हों। और बेरोजगारों का मुद्दा देखिए, बेरोजगारों के लेकर भी जो है कोई भी किसी के अंदर कोई संवेदनशीलता नज़र नहीं आ रही है। तमाम कुछ विपक्षी नेता जिन्होंने आवाज़ उठाई है, और तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने जो है इस मुद्दे को आज ट्विटर पर साथ दिया है, किसानों बेरोजगारों को लेकर के। मैं कुछ ट्वीट्स आपको बताऊंगा। संजय सिंह हैं जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने लिखा है कि किसान परेशान, बेरोजगार युवा परेशान, आम इंसान परेशान। मोदी सरकार ने देश के हर वर्ग को ठगने का काम किया है, बस अपने मित्रों अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाया है। तो राज्यसभा सांसद हैं ये संजय सिंह, उन्होंने साथ दिया है मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो हैशटैग करके। अब कन्हैया कुमार ने भी अपने ट्विटर से लिखा है हैशटैग मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो के साथ में कि युवाओं को न रोजगार न फैक्ट्री, बस खुद का बेटा क्रिकेट सेक्रेटरी। तो ये निशाना साधा है प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर। कन्हैया कुमार ने, जो गृह मंत्री जी के बेटे जैसा हैं, जो बीसीसीआई के सचिव हैं, उनको लेकर के। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 45 साल में बेरोजगारी दर सर्वोच्च है। आज हालात ये है कि नौकरी मांगने पर युवाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। एक तो नौकरी नहीं और ऊपर से ये तानाशाही, युवा क्यों बर्दाश्त करें। तो इस तरह से जो है विपक्ष के जो लोग हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सरकार के सत्ता पक्ष का जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी इन बेरोजगारों को लेकर के ट्वीट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि फेल सरकार, महंगाई की मार, बेरोजगारी की सब हदें पार, हैशटैग मोदी जॉब दो। तो राहुल गांधी ने भी जो है ये मुद्दा उठाया है कि बेरोजगारी का, कि युवाओं का साथ दिया है उन्होंने।
सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वो लिख रहे हैं ज्ञान नहीं रोजगार दो। वो प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है उस पर ये निशाना साधते हुए कह रहे हैं। प्रियंका गांधी लिख रही हैं कि वादा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। यूपी में वादा था 5 साल में 70 लाख रोजगार देंगे। बेरोजगारी अपने चरम पर है। नेशनल सर्विस पोर्टल पर 1 करोड़ लोगों ने नौकरियां मांगी। मात्र 1,77,000 लोगों को नौकरियां मिली। आप अंदाजा लगाइए, 1 करोड़ लोगों ने नौकरियां मांगी। प्रियंका गांधी ये दावा कर रही हैं। यूपी में युवा बोलता है हैशटैग मोदी जॉब दो, तब उस पर लाठी बरसाई जाती है। और नीचे आज जो इलाहाबाद में रोजगार मांग रहे युवाओं को जो पुलिस ने पकड़ा, उन पर लाठियां बरसाई गई, उनको गिरफ्तार कर लिया, उस खबर का जो है स्क्रीनशॉट प्रियंका गांधी यहाँ पर शेयर कर रही हैं। सूर्य प्रताप एक दूसरी ट्वीट में लिख रहे हैं कि कहते थे मैं भी चौकीदार हूँ, और स्थिति ये है कि चौकीदारों तक की नौकरी छीन ली। सरकारी खजाना खाली है तो फिर 8,500 करोड़ का विमान कहाँ से आ रहा है। सूर्य प्रताप सिंह प्रधानमंत्री जी पर निशाना साध रहे हैं ये। तो इस तरह से जो है तमाम लोग ट्विटर पर ये ट्वीट कर रहे हैं, रोजगार को लेकर के मांग कर रहे हैं। तान्या अंबेडकर लिख रही हैं कि दाढ़ी नहीं रोजगार बढ़ाओ, नफरत नहीं प्यार बढ़ाओ। हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग योगी जी शिक्षक भर्ती दो, या इच्छा मृत्यु मोदी जॉब दो। तो इस तरह के हालात हैं। इच्छा मृत्यु की यूथ जो है मांग कर रहे हैं। नेहा भारती अपने नाम के आगे बेरोजगार लिखा है। बेरोजगार नेहा भारती सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपने ट्विटर से लिख रही हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरा परिधान मंत्री है और ये मेरा देश गुलाम हो रहा है। जवाब दो या जॉब दो, मोदी जॉब दो। जो अभी हाल ही में जो वीडियो वायरल हो रहा है पार्टी वाला, उसी को लेकर के ये मीम्स बनाया है इन्होंने। तो इस तरह से जो है लगातार लोग जो है ट्वीट कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि रोज़गार दो, जॉब दो। और इस मुद्दे पर जो है कोई भी बोलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देश की मीडिया, देश की सेलिब्रिटी, ये मुद्दा जो है महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं लग रहा है। देश के यूथ का मुद्दा जो है महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं लग रहा है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार जो है जो भी यूथ हैं उनकी मांगों को लेकर के गंभीरता से जो है सुनवाई करे। एक तरफ जहां कोई भी अगर एक ट्वीट विवादित ट्वीट कर देता है तो उस पर सरकार कार्रवाई करती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। रिहाना अगर एक ट्वीट कर देती हैं तो उनके खिलाफ जो है पूरी सेलिब्रिटी निकल कर आ जाती है, पूरा हंगामा खड़ा हो जाता है। देश की मीडिया में भी ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बन जाता है। लेकिन आज जब देश में मिलियंस जो है स्टूडेंट्स और टीचर्स, यूथ जब बेरोज़गार अपनी मांग को लेकर के ट्विटर पर अपनी आवाज़ मुखर कर रहे हैं, तब भी जो है देश की मीडिया को सोचना चाहिए, देश की सरकारों को सोचना चाहिए, मंत्रियों को सोचना चाहिए, सेलिब्रिटी को भी जो है इन मुद्दों पर बोलना चाहिए अगर वो वाकई देश से प्यार करते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी, मैं समझता हूँ कि अगर देश के युवाओं के प्रति अगर संवेदना नहीं है, किसानों के प्रति अगर आपकी संवेदना नहीं है, आप मीडिया में हैं, आप सरकार में हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, कोई भी हैं, तो आप, मैं समझता हूं कि आप देश से प्यार नहीं करते हैं। देश की अगर समस्याओं के प्रति आपकी गंभीरता नहीं है तो आप मुल्क से प्यार नहीं करते हैं। तो ज़रूरी है ऐसे में कि सबको जो है, हम सबको जो है युवाओं का साथ देना चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और सड़कों पर भी उतरना चाहिए। मुझे लगता है कि युवाओं को भी जो है अब वक्त आ गया है कि सड़कों पर उतरना चाहिए, जो भी घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि जब तक आप जो है सरकार से मांगेंगे नहीं तब तक जो है सरकार सुनने वाली नहीं है, ऐसा लगता है। क्योंकि पिछले 7 साल हो गया है, अब तक तो कुछ भी ऐसा होता हुआ नहीं नज़र आया है कि रोज़गार को लेकर के भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने कोई क्रांतिकारी कदम उठाया हो जिससे कि देश की जो बेरोज़गारी है वो जो है कम हुई हो, ख़त्म हुई हो। तो इस पर जो है सरकार को और सोचना चाहिए, हम लोगों को भी जो है अपनी आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए।
इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में साझा कीजिए। आप लोग भी जो है अपने अपने सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से युवाओं का मुद्दा उठाइए, बेरोज़गारी का मुद्दा उठाइए, ताकि कि हमारा देश जो है एक विकसित देश बन सके, देश का जो है विकास हो सके। देश की जो सबसे बड़ी आबादी यूथ है वो जो है जब रोज़गार मिलेगा, उसको जब रोज़गार मिलेगा तभी जो है हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सब जुड़े मेरे साथ में इतनी देर तक जो हमने रोज़गार के मुद्दे पर चर्चा की। न्यूज़ हिंट पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी बड़ी खबरें देखने के लिए लगातार हमारे न्यूज़ हिंट को फॉलो करते रहिएगा। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।